तौर पर नहीं, बल्कि देश के आम आदमी या सैनिक के तौर पर, सेना से जुड़े व्यक्ति के तौर पर इस सीज फायर की घोषणा जब हुई तो आपके दिमाग में क्या कौंधा? सबसे पहले बहुत अच्छा सवाल लिया है आपने। बुद्धिजीवी पत्रकारों का यही एक सवाल होता है जो देश से जुड़ा हुआ हो। जब घोषणा हुई तो जो मेरी अपनी सोच है, मैं इसमें पार्टी और उसको नहीं लाऊंगा, ये मेरे व्यक्तिगत अपने ओपिनियन है। जब घोषणा हुई तो उसमें मेरा एक ही विचार था कि भारतीय सेना जिस तरह से कार्य कर रही थी, बहुत ही उम्दा किस्म का कर रही थी। जो इनको टारगेट इनके सामने थे, पूरे टारगेटों को ध्वस्त करती चली जा रही थी, कहीं से कहीं कोई रुकावट नहीं थी। उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि जितने भी उनके एयरबेस थे पाकिस्तान के, वो हमने 10 एयरबेस मात्र 25 मिनट में उड़ा दिए। उनको चलने लायक नहीं रखा, उनको किसी लायक नहीं रखा। जिसके एयरबेस ही उड़ जाएं तो वो फ्लाइटिंग नहीं कर पाएगा। और उसमें आज जो हमारा सबसे बड़ा हमारे जो रॉकेट है, और जो हमारा एक रसिया से हमें मिला है S4 जो हमें मिला, एयर डिफेंस सिस्टम S400, तो उसने जो इस युद्ध में अपनी भूमिका निभाई है बहुत ही सराहनीय है। उसकी जितनी आप तारीफ करें, उसका जितना कहें, बहुत ही वो एक सोच से भी परे निकल गई। आप ये देखिए कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के ऊपर एक बार में 500 ड्रोन छोड़े हैं और वो एक भी ड्रोन हमारे यहाँ कारगर नहीं हुआ। एक भी जगह हमें जबकि उसने हमारे सेना के ऊपर अटैक नहीं किया। जितने भी हमारे रिहायशी क्षेत्र थे, आम पब्लिक से जुड़े हुए प्लेस थे, उन पे अटैक करवाया है, मगर एक भी जगह उसका अटैक कारगर नहीं हुआ, क्योंकि इसका मुख्य कारण जो S400 हमारा जो तैनात था। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ भदौरिया साहब, वो जो अटैक की बात तो अब खत्म हो गई। वो जो हुआ, हालांकि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, इंडियन एयरफोर्स ने कहा। मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पर बैठा था और जैसे ये घोषणा हुई तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि अरे 3:30 बजे DGMO की बातचीत दोनों में हुई और 5 बजे सीज फायर का ये ट्रंप ने कैसे इसका अनाउंसमेंट कर दिया। वो तीसरा कंट्री अमेरिका बैठा बैठा चौधरी बन रहा बहुत ज्यादा, और सीज फायर हो भी गया। ये इतना तो आपके दिमाग में कौधा? नहीं, बिल्कुल हमारे दिमाग में भी कौंधा। हमने शुरुआत में वही शब्द आपके लिए यूज किए थे कि हमारी सेनाएं एडवांस चल रही थी, आगे बढ़ रही थी। हम कहीं कोई कहते हैं ना कि मार खाने वाला हाथ जोड़ने लगता है और गुहार लगाता है, तो हम उसी स्थिति में नहीं थे, हम तो मारने वाले थे। मगर एक चीज हम आपको और इससे हटके कहना चाहेंगे कि युद्ध किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता, चाहे वो हारने वाला हो या जीतने वाला हो। तो जो भी हुआ, डिसीजन जो लिया गया, एक ये पॉलिटिकल लेवल की बात है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो सोचा जाता है वो एक अलग मैटर होता है। मगर जो भी हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि नुकसान दोनों का ही होता है। हम अगर उनके ड्रोन को नीचे गिरा रहे थे तो हमारे भी उतने ही रॉकेट लॉन्चर और हमारा डिफेंस सिस्टम उतना ही उसमें सक्रिय था, उतना ही खर्चा हो रहा था, उतना ही सब कुछ हो रहा था। तो ये नहीं है कि हम उनको निष्क्रिय कर रहे थे तो हमारा कोई नुकसान नहीं था, बल्कि हमारा नुकसान और ज्यादा हो रहा था। तो खर्चा दोनों का ही होता है, एक बर्बाद होता है और दूसरा है वो भी बर्बाद होता है, मगर वो है विजय हासिल करता है। खर्चा दोनों का ही